हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इट मींस टोटल कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर का। और एक बार अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिए फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ट्राई करेंगे बहुत ही सिंपल वे में आपको सारे कंसेप्ट को समझाने का। आप भी पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना, फिर ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी फील होगा। चलो हम लोग बात करते सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से। नाम में ही क्या है? रियल नंबर। इट मींस नंबर का बारे में बात हो रहा है। ऑलरेडी आप लोगों को नंबर के बारे में पता है, आप क्लास 9th 8th में भी पढ़े हो, बट यहाँ पे हम लोग फिर से पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली रियल नंबर जो है वो दो टाइप के नंबर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, एक है आपका इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। क्लियर है? रैशनल और इरेशनल नंबर मिक्स करके क्या बना हुआ है? रियल नंबर। अभी बात करेंगे एक एक करके। और रैशनल नंबर के अंदर में ही ये सारे नंबर आ जाते हैं। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर रैशनल के अंदर आते हैं। अब बात आता है कि सर रैशनल नंबर होता क्या है? चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक नंबर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वो सब सारे नंबर के बारे में भी जानेंगे। नेचुरल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, जो नंबर काउंटिंग नंबर जो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें होल नंबर, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसी में अगर जीरो को इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो जाएगा, है ना। थर्ड है इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं? माइनस नंबर, प्लस नंबर और जीरो, ये सारे को अगर इंक्लूड करे तो इंटीजर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पे आता है रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल। यहां पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। सर क्या इसका डेफिनेशन पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं, आप लोगों से डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, फोकस करो चीजों को समझने में। रियल नंबर क्या होता है? सिंपल, अभी हम आपको बताए थे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्लियर है? आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर यहाँ रियल नंबर का बात हो रहा है, इट मीन्स कोई और नंबर होता है क्या? हाँ, एक और नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रियल नंबर सिंपल ही है। अब हम लोग रैशनल और इरेशनल का बात करते हैं। नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सर एग्जाम्पल बता दो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल सपोज हम लोग 2/3 लिखे तो ये एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? अगर हम लोग लिखते हैं -3/5, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 2/3 लिख चुके, 2/-3, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन जरूर क्लिक हो रहा होगा कि सर अगर रैशनल नंबर इसको कहते हैं तो फिर फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? सर फ्रैक्शन भी तो एक होता था। तो फ्रैक्शन और रैशनल में डिफरेंस क्या है? फिर सिंपल से माइंड में रखो, फ्रैक्शन नंबर केवल पॉजिटिव नंबर को कहते हैं। इट मींस 2/3 को हम लोग फ्रैक्शन नंबर भी कह सकते हैं, बट इस दोनों नंबर को फ्रैक्शन नंबर नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन मींस केवल पॉजिटिव वाले को, और रैशनल मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रैशनल नंबर बोलेंगे। यहां तक तो ठीक है। अब आप बताओ कि क्या 4 एक रैशनल नंबर हो सकता है? 4 एक रैशनल नंबर हो सकता है क्या? तो देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि डेफिनेशंस क्या था? q नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, 1 है ना, तो रैशनल नंबर तो होगा। ठीक है,
अगर हम लोग लिखते हैं 5/0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रीजन, क्योंकि देखो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे q क्या है, 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया? इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि क्या सर 0 एक रैशनल नंबर होगा क्या? बताओ, 0 एक रैशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर है एस, 0 रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, तो Q 0 नहीं है, P 0 है, तो ये रैशनल नंबर होगा। चीजें क्लियर हुआ? बताओ, ठीक है। चलो, तो रैशनल नंबर के बारे में आप 2 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताओ रैशनल नंबर का। अब बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर क्या होता है। नंबर दैट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, वो सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखो, जो नंबर रूट में होते हैं, सपोज √3, √2, √5, √7, √11, √13, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर हैं। अब आपको हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या √4 एक इरेशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जो नंबर रूट से बाहर आ सकता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, बट जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता, मींस जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं होता, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पे देखो, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2 अगर स्क्वायर रूट है तो 2 आ गया ना, तो 2 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल था रैशनल नंबर का। एक ट्रिकी एग्जांपल है रैशनल नंबर का, वो समझ लो आप। पाई जो है वो क्या है, रैशनल या इरेशनल? क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, बताओ। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट इसका जो वैल्यू है 22/7, ये एक रैशनल नंबर है। बोलोगे ऐसे कैसे सर, पाई रैशनल, उसका वैल्यू रैशनल? तो यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो पाई का वैल्यू 22/7 है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है। तो इस रीजन से 22/7 जो है वो रेशनल नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। देख लो, 22/7 फ्रैक्शन में है ना, और ये मीन्स p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है, तो रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए एक रेशनल नंबर होगा। और पाई इरेशनल नंबर होगा। एक्चुअल में जो पाई का वैल्यू होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, तो ये डेसिमल में जो होता है, इस रीजन से पाई एक इरेशनल है। आगे हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में भी बात करेंगे, वहां पे पाई का आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इस चैप्टर का मेन चीज है। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। यहां पे ये सब नंबर का भी यूजेज है, इस रीजन से आपको इसको भी जानना चाहिए। अगर हम लोग बात करें प्राइम नंबर का, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो नंबर इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 2, 11, ये सारे नंबर अगर आपको 3 को डिवाइड करना हो तो आप 1 से और 3 से कर सकते हो, और किसी भी नंबर से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? सिमिलरली अगर 11 का बात करें तो 1 से कर सकते हैं और 11 से कर सकते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। अब आ जाओ, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। बोलोगे सर
वन प्राइम नंबर नहीं होगा क्या? वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आगे बात करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। देखो सिंपल माइंड में रखो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है, या इवन आप बोल सकते हो कि जिसके पास मोर देन टू फैक्टर है। फैक्टर किसको कहते हैं? इसी को। यहां पे देखो, अगर हम लोग 6 लिए, ठीक है, तो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो बेसिकली ये चार नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये चारों क्या कहलाता है? फैक्टर। ये आपका हो गया फैक्टर। समझ में आ गया? तो इसके पास मोर देन टू फैक्टर है, तो इस रीजन से ये एक कंपोजिट नंबर होगा। और ये सब के पास एग्जैक्टली टू फैक्टर है, इस रीजन से ये जो है वो प्राइम नंबर होगा। ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन टू फैक्टर तो कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा ये बताओ? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। क्यों? देख लो इसका फैक्टर कितना है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। 1 कहां छूट गया बेचारा? चलो 1 के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली 1 के साथ हो क्या रहा है ना, अगर आप 1 को देखो तो यहां पे डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट सेल्फ होना चाहिए, तो इट सेल्फ भी 1 है, और एक 1 होना चाहिए जो कि 1 है। तो बेसिकली ये जो दोनों नंबर है ये डिफरेंट नहीं है, बट प्राइम नंबर के केस में डिफरेंट होना चाहिए, तो प्राइम नंबर का तो नहीं होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, जो कि इसका भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए कंपोजिट भी नहीं होगा। तो 1 नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर ना एक पेयर ऑफ नंबर है, सिंगल नंबर नहीं है, एक पेयर में ये नंबर होते हैं। पेयर ऑफ अ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। चलो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें अदर देन 1, यहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर दो नंबर का HCF 1 होगा तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। अभी आगे हम लोग HCF के बारे में जानेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग। सपोज हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं 9 एंड 10। क्या ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या हो गया? को प्राइम नंबर। तो मींस कोई भी दो नंबर, मान लो 10 11 12 13 15 16 17 18, ये सारे को प्राइम का एग्जाम्पल है। कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लो ना, 7 11, इसके बीच कोई फैक्टर है नहीं, तो ये भी एक क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। इसका भी यूज है, इस रीजन से ये भी हम आपको बता दिए। चलो अब आते हैं चैप्टर में मेन। यहां पे इस चैप्टर में दो थ्योरम है। एक ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बहुत अच्छे से समझेंगे, और इवन ऑलरेडी ये चीजें आपको पता है। चलो देखते हैं तब भी ये बोलता क्या है। फर्स्ट इसका जो स्टेटमेंट है बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मींस इसका सिंपल कहना है कि हम लोग कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। सर एग्जांपल बताओ। चलो देखो, अगर हम लोग 12 लिए, ठीक है, तो 12 को आप 2 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, अगेन 2 से करो तो 3 आएगा, और 3 से करो तो 1 आएगा। तो बेसिकली इसका कहना है कि 12 जो एक कंपोजिट नंबर था, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर में लिख सकते हो, और वही चीजें हो रहा है। समझ में आया? तो ये सिंपल है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, यही इस थ्योरम का कहना है। दूसरा, दिस
फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बोल रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस कि ये चेंज नहीं होगा। 12 का अगर एक बार प्राइम फैक्टर ये है तो ये यही रहेगा, ऐसा नहीं कि इस बार ये आया 2 to 3 दूसरे बार कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड भी समझ में आ गया होगा। थर्ड बोलता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, इट मीन्स इसका कहना यह है कि आप 12 का फैक्टर को 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, तब भी सेम चीज है। आप यहां पे 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दो, तब भी सेम चीज है। मीन्स ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, अगर ऑर्डर को हम लोग काउंट ना करें तो ये हमेशा यूनिक होगा। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आया? चलो एक और हम आपको चीजें इसमें बताते हैं, ठीक है। यहां देखो कि अगर हम लोग बात करें कि इसके ऑर्डर, तो इसका क्या स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है। ऐसे तो हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लिखेगा, तो फिर सबका आंसर तो डिफरेंट दिखेगा। तो इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर ये है कि सबसे पहले आपको स्मॉल लिखना है, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा ग्रेटर, फिर ग्रेटर, ऐसे मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हम लोग एक और अगर एग्जांपल ले 36 का, तो 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18, अगेन 2 से करेंगे तो 9, अगेन करेंगे 3 से तो 3, एंड अगेन 3 से करेंगे तो 1। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी तो ये ऑर्डर में है सिंपल, तो हमेशा आप इसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा कि अगर 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो इसको पावर लगा देंगे, और 3 अगर 2 टाइम्स है तो 3 का पावर, मींस 2 अगर 4 टाइम्स होता तो 2 का पावर 4 हो जाता, 3 अगर 4 टाइम्स होता तो 3 का पावर 4 हो जाता। समझ में आया? तो सिंपली यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर ही करना है और कुछ नया नहीं करना है। चलो आगे आते हैं और कुछ चीजें समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग के पास है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 3780 इसका प्राइम फैक्टर, सबसे पहले लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, क्लियर। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, इसके पास 1 बच गया, और 7 17 हो गया। 2 से करोगे 2 8 जार 16, अभी भी इसके पास 1 बच गया, तो 18 हो जाएगा। 2 9 जार 18, और फिर 0 का 0। समझ में आया? अगेन इसको हम लोग 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, यहाँ पे 1 बच चुका है, और 0 10, 2 5 जार 10। अब 2 से तो नहीं होगा, ठीक है। अब किससे करेंगे हम लोग? अब हम लोग 3 से चेक कर सकते हैं। 3 का रूल क्या होता है पता है? ये सारे नंबर को ऐड करो, 5 + 4 9 + 9 18। इज 18 डिविजिबल बाय 3? यस, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। चलो 3 3 जार 9, एंड 3 1 जार 1 1 5 3 5 जार 15। अगेन क्या 3 से होगा? 5 + 3 8 और 1 9, अगेन 3 से होगा। चलो कर लेते हैं। 3 1 जार 3, और 0 3 5 जार 15, अगेन 3 से हो सकता है। 3 3 जार 9 1 5 3 5 जार 15। अब 3 से नहीं 5 से होगा, तो 5 7 जार 35 7 1। तो बेसिकली 3 7 8 0 का प्राइम फैक्टर जो होगा 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, और 5 7। 2 2 3 3 एंड 3 5 एंड 7। इसी को हम लोग रीस्ट्रक्चर करके अगर लिखे तो 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके LCM एंड HCF। देखो इस चैप्टर में आपको LCM और HCF फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, और इवन पूछा भी जाता है एग्जाम में।
तो हम लोग इसी के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ पे फाइंड करना है 96 और 440 का एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर मेथड। चलो देखते हैं हम लोग। पहले तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 96 का, 2 से करेंगे 2 4 जार 8, 1 आया 6 2 8 जार, अगेन 2 से करो 2 4, अगेन 2 से करो 1 2, अगेन 2 से करो तो 6, 2 से करो तो 3 एंड 3 से करो तो 1। दूसरा है 404, 404 को भी हम लोग कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 202, अगेन 2 से करते हैं तो 101। क्या 101 डिवाइड होगा किसी भी नंबर से? चलो देखते हैं हम लोग। 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 के बाद सीधा किससे चेक करेंगे? 5 से, है ना, केवल प्राइम नंबर से चेक करना है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। तो 7 1 जार 7, 3 1 नहीं होगा। चलो 11 से चेक करते हैं। 11 9 जार 99, 11 से भी नहीं हो रहा। तो इट मीन्स जो 101 है ना, वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स 101 एक प्राइम नंबर है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पहले लिखते हैं इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 96 को हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं। 2 5 टाइम्स है तो 2 का पावर 5 इंटू 3, क्लियर। और यहां पे हो जाएगा 404 का 2 का पावर 2 इंटू 101। अब इसको थोड़ा सा समझना। हम लोग पहले HCF को लिखते हैं। तो HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा? सबसे पहले आपको कॉमन नंबर लिखने हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 लिखेंगे। उसके बाद उस दोनों में से जिसका पावर कम होगा वो पावर आपको लगा देना है। 5 और 2 में पावर कम किसका है? 2 का। तो 2 2 जार कितना हो जाएगा? 4। वही यहां पे लिखा हुआ है। HCF जो होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मीन्स जो कॉमन नंबर है उसका स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। चलो अब हम लोग एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम के केस में क्या होता है कि जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे और इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 5। और जो अनकॉमन नंबर है ना वो भी लेते हैं हम लोग इस केस में। तो यहां पे क्या लेंगे हम लोग? 3 भी लेंगे और 101 भी लेंगे, क्लियर है। जितना भी अनकॉमन नंबर है वो भी सारा लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32 और ये हो जाएगा कितना? 32 और ये हो जाएगा 303। मल्टीप्लाई कर लो। 303 और 32 तो हो जाएगा 60609 6969। वाओ, तो आ गया 9696 आपका एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पे अब देखते हैं हम लोग रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और चीजें हम लोग जानते हैं, डेसिमल फॉर्मेट के बारे में। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, बट अगर कुछ भी डाउट वहां पे रह गया था तो यहाँ पे आकर के वो डाउट आपका क्लियर होने वाला है। चलो देखते हैं। बेसिकली एक जो इरेशनल नंबर, या फिर ऐसे समझो आप सिंपली, कोई भी नंबर 2 फॉर्मेट में होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स अगर किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर 12 है, 12 को आप 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 6। दूसरा 22 है और इसको 5 से आप डिवाइड करो तो यह हो जाएगा 5 4 जार 20 और डेसिमल डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 4 जार, तो ये 4.4 आया। मीन्स कंप्लीट क्या हो जा रहा है? डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है ना। ऐसे देख लो इसको,
अगर आपको नहीं समझ आया तो इस ऐसे 5 से किए 5 4 जार 20, माइनस करो 2 आया, डेसिमल डालो 0 आया, 5 4 जार 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा, या इवन बोले कि जो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, सिंपल। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया यहां तक टर्मिनेटिंग का। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसमें दो टाइप का नंबर होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है सर, थोड़ा बता दो। देखो रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहां पे हम आपको बता देते हैं कि आप 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो ये क्या आता है 3.3333 चलता रहेगा, ये जितना डिवाइड करोगे 3 आता रहेगा। तो 3 क्या हो रहा है, रिपीट होना लग रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले तो ये रिपीटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग मींस एंड नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसी नंबर को हम लोग ऐसा लिख देते हैं 3.3। जब 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे ऐसा एक लाइन डाल देते हैं। क्लियर है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा होगा वो देखना। सपोज 0.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, क्या ये रिपीट कर रहा है? जी नहीं। देखो यहां पे क्या था 01 था, यहां पे 00 के बाद 1, यहाँ 000 के बाद 1 है, तो रिपीट तो नहीं कर रहा है। और डॉट 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 लगा हुआ है, इट मींस टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो होता है इरेशनल। समझ में आया बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर होता है। इसी रीजन से हम आपको बताए थे पाई जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। इस रीजन से पाई एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ। वेरी गुड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इधर कुछ लिखा हुआ है ना, इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो अगर आप एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इरेशनल के साथ कुछ भी ऑपरेशन करोगे रैशनल के साथ तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि हम लोग एक रैशनल नंबर लेते हैं सपोज 3 और एक ले लेते हैं √2। तो 3 माइनस √2 एक इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया। अगर वही लिखते 3 इंटू √2 वो भी एक इरेशनल होता, 3 डिवाइडेड बाय √2 वो भी एक इरेशनल होता। समझ में आया, बहुत अच्छा। बट अगर हम लोग इरेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से ऐड करना, इरेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करना, ये सब सारा चीजें अगर करते हैं तो यहाँ पे मे बी इरेशनल मे बी रैशनल कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूल आपको बताते हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। बस हम लोग इस चैप्टर को एंड करने तक पहुंच ही गए हैं, है ना। यहां पे क्या रूल है कि सपोज एक नंबर p है, बी एनी प्राइम नंबर, इफ p is divides a square then p divides a where a is a positive number। मीन सिंपली यहां पे ये बोल रहा है कि p एक नंबर है जो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल। मीन्स अगर हम बोले कि 2 जो है वो किसी एक नंबर के स्क्वायर को सपोज 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। बस इसका बेसिक मीनिंग यही है, इसका यूज आगे होगा इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं।
सेकेंड कि अगर ये इक्वल्स टू बी सी है, इट मीन्स बी डिवाइड ए और सी डिवाइड ए। सिंपल देखो ना कि मान लिए अभी उसी को लिखते हैं बी और सी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है और सी भी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। सर थोड़ा डिजिट में लेकर के बता दो। देखो अगर हम लिखते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो कहने का मतलब है कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा और 3 भी जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा, ये मीनिंग है, आगे यूज है इसलिए। थर्ड, HCF ऑफ को प्राइम नंबर 1 होता है। दो नंबर का HCF अगर 1 आता है तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। क्या समझ आया यहां तक सब कुछ? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट आपका बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज या उसका क्वेश्चंस देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। तो चलो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।